दाई वो है कि जो हक के रास्ते पर चलने की तरगीब दे। दाई वो है कि जिसे इल्म की तरफ इल्म की प्यास हो। दाई तो वो है कि जो दावत देते वक़्त सब्र और इस्तिकामत का पहाड़ बनकर खड़ा रहे। और एक दाई तो वो है कि जिसमें इस्तिताअत और शफ़क़त, मोहब्बत और मारिफत मौजूद हो। और एक दाई तो वो है कि जिसके कामयाबी का दारो मदार उसके औसाफ, उसके किरदार, अमानतदारी, सब्र और तहम्मुल, इल्म और हिकमत पर हो। हाँ हाँ जनाब ज़ीवकार कि जिस तरह एक बीज हजारों फल पैदा करता है, तो इसी तरह एक दाई की हदीस हजारों लोगों का हिदायत का रास्ता दिखाता है। जिस तरह एक फूल पूरे बगीचे को मुअत्तर कर देता है, तो इसी तरह एक दाई की दावत पूरी दुनिया में इसी खुशबू की तरह फैल जाती है। मैं उन औसाफ की तरफ बढ़ता चलूं कि जिनका एक दाई हक से मुत्तसिफ होना बेहद जरूरी है। एक दाई इलाही में एक सिफत यह भी मौजूद हो कि वो कभी मायूस ना हो, बल्कि हर मौकाम, हर मोड़ पर रब की मदद का इंतजार करे। मायूसी का शिकार होने की बजाय अपनी मदद पर, अपनी दावत पर खुशी का इजहार करे। अहले ताइफ ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से जख्मी किया, लेकिन वो मायूस ना हुए। इस पर रब्बुल आलमीन का इरशाद हुआ, वला तयअसू मिन रहमतिल्लाह। और दूसरे मकाम पर फरमाया, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। और इसके बाद दाई हक में एक सिर्फ यह भी मौजूद हो कि वो हुस्न अखलाक वाला हो। एक दाई के लिए हुस्न अखलाक ऐसा है जैसे एक प्यासे के लिए पानी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत पेश करते वक्त अपने अखलाक का मुजाहिरा किया। इस पर रब्बुल आलमीन का इरशाद हुआ, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल बिर्रु हुस्नुल खुलुक़ि। और इसके बाद दाई में एक सिफत यह भी मौजूद हो कि वह हिकमत और मौइज़त वाला हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अंदाज़े सुकून की तालीम दी गई है, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। और इसके बाद दाई हक में एक सिफत यह भी मौजूद हो कि वह बुलंद हिम्मत वाला, खैरख्वाह और तक़वादार हो और अपने आप को उम्मत के खैरख्वाही का जिम्मेदार समझे, क्योंकि मोमिन खैर और भलाई से कभी सैर नहीं होता। इस पर रब्बुल आलमीन का फरमान हुआ, व तआवनु अलल बिर्रि व तक़वा। और इसके बाद दाई हक में एक सिर्फ यह भी मौजूद हो, और इसके बाद दाई हक में एक सिफत यह भी मौजूद हो कि वो हर मकाम, हर मोड़ पर इस्तिकामत का पहाड़ बनकर डटा रहे, चाहे इसे दावत देते वक्त कितनी ही मुश्किलात और मुखालिफत का सामना क्यों ना पड़े, लेकिन इसे सब्र से काम लेना चाहिए। कामयाबी कभी फौरी नहीं मिलती मेरे भाइयों, बल्कि इस कामयाबी के लिए बिलाल हबशी, हुज़ैफा जहमी की तरह कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। रब्बुल आलमीन का इरशाद हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्ताइनू बिस्सब्रि वस्सलाह। और दूसरे मकाम पर फरमाया, फस्तक़िम कमा उमिरता वमन ताब मअका। और इसके बाद दाई हक में एक सिफत यह भी मौजूद हो कि वो इखलास वाला हो। एक अमल ख्वाह कितना बड़ा ही क्यों ना हो, इसको अदा करने वाला कितनी ही कुर्बानियां क्यों ना पेश करे, लेकिन अगर इखलास नहीं तो वह अमल मरदूद है। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। और इसके बाद दाई हक में एक सिफत यह भी मौजूद हो कि वह अमल करे, कोई इल्म करे मगर अमल भी साथ में हो। अगर इल्म है और अमल नहीं तो जनाब ज़ीवकार ऐसे इल्म को कोई फायदा नहीं। रब्बुल आलमीन का इरशाद हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। इल्म तो ऐसा होना जरूरी है कि साथ में अमल भी हो। रब्बुल आलमीन का इरशाद हुआ, अतअमुरूना अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताबा अफ़ला तक़िलून। मैं अपने तकरीर का इख्तिताम एक शेर से करना चाहूँगा। तू डराता है हमें आतिशे नमरूद से क्या, तू डराता है हमें आतिशे नमरूद से क्या, हम तो पी जाते हैं शालों को भी पानी की तरह। वमा अलैना इल्लल बलाग।